परिचय देते हैं आप, अपना परिचय बोलिए, अपना नाम। सर सबसे पहली बात तो एक बड़ा परिचय यही है कि आप जिस विद्यालय में बैठे हैं इस स्कूल को संचालित करता हूँ। ग्लोबल किड्स पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर, अभी लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। क्या कौन नाम से जानते हैं? ग्लोबल किड्स पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हूँ। नाम मेरा SK झा हुआ, अच्छा। पूरा नाम संजय कुमार झा। जी। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो मैं वैसे बाय प्रोफेशन एक लेक्चरर रहा हूँ। आपके SPS में भी काम किया हूँ कुछ दिन, और कलकत्ता के AJC बोस कॉलेज में पढ़ाता था मैं इवनिंग सेक्शन को। MSc है, दो MSc हमारे पास है। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, और वेस्ट बंगाल का SET होता है लेक्चर एग्जाम्स, ये हूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट और कोचिंग से पढ़ाने के बाद गांव में रहने का इरादा हुआ, गांव में कुछ करने का इरादा हुआ, तो सारे जॉब्स को छोड़ करके इस विद्यालय को शुरू किया हूँ। और चाहता हूँ कि बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दी जाए, ताकि हमारा बिहार टैलेंट होने के बाद भी जो है कई बार अपर लेवल पर जाने के बाद जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर पिछड़ जाता है। तो सोचते हैं कि ग्रास रूट लेवल से कुछ अच्छा किया जाए, इसीलिए इस विद्यालय की नींव पड़ी, और हमारे टीचर्स और सबके वेल विशर्स की सहायता से हम लोग इसको रन कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही योजना है कि एक बेहतर भविष्य अपने समाज के लिए क्रिएट कर सके। जो भी क्षमता माता सरस्वती से हमें मिला है उसका इस्तेमाल करते हुए। सर मुझे बहुत खुशी हुई आपने बंगाल का नाम लेकर, बंगाल से पढ़े हैं, इससे ये हो गया रियली यू आर क्वालिफाइड। बंगाल में अभी भी जो शिक्षा कार्य है बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया से बेटर है। हाँ जी। दूसरा, आपने कॉलेज का जिक्र किया, हमने वहाँ फारूक साहब से भी लिए हुए हैं। जी जी जी, फारूक जी इंग्लिश के हमारे। हाँ, जिस उसके बाद प्रिंसिपल से भी लिए हुए हैं जी। उसके बाद आपको ललित नारायण कॉलेज जो है, नारायण झा जी। प्रिंसिपल है, नारायण झा 3 को इंटरव्यू किए हैं। अच्छा अच्छा। कल भी लिए हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के हैं, वही कल वो छुट्टी में गए थे दूसरा जगह, तो पॉलिटिकल साइंस के हैं भागलपुर में, आप देखिएगा चेन्नई में जी। अब यहाँ पॉइंट याद है। आपके साथ में अभी कितने शिक्षक जुड़े हुए हैं उनका? सर इस विद्यालय के परिचय के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो शिक्षक, स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि अभी हमारे स्कूल्स में लगभग 20-21 टीचर्स हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से 2-3 टीचर हमारे एक्स्ट्रा रिजर्व में रहते हैं, और 17-18 एवरी डे आपको स्कूल में प्रेजेंट मिलेंगे अप्रॉक्सीमेटली। अब कोई कैजुअल लीव पर है तो 1-2 कम रहेंगे अदरवाइज। और ये जो 3 एक्स्ट्रा टीचर्स हम लोग रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि क्लासेस हमारी खाली ना जाए। तो 21 अप्रॉक्सीमेटली अब टीचर्स लेके चलिए, 5-6 जनरल स्टाफ्स होते हैं, जैसे ऑफिस वर्कर्स हैं और गेट कीपर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, मेड हैं, ये हो गए। 6 गाड़ियाँ हमारी चलती हैं, 6 गाड़ियाँ चलती हैं स्कूल्स की, और स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट जो है सो अराउंड 300 है। हम लोग कोशिश करते हैं कि 25:1 का रेशियो रखा जाए, तो 300 के आसपास बच्चे हैं, 300 समथिंग आप प्लस मान के चलेंगे। तो ये स्ट्रेंथ है हमारा बच्चों का। टीचर्स हमारा 20-21 है। रेगुलर टीचर आपको स्कूल में 17-18 मिल जाएंगे। तो ये है स्कूल का। सर नर्सरी क्लास से लेकर के हम लोग क्लास 10 तक अभी पढ़ा रहे हैं, 12 तक ले जाने का प्रयास है। सर आपके यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम फी कितना रखते हैं? मिनिमम फी सर 600 है और मैक्सिमम फी 1200 है, जो कि ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है सर सो अराउंड दूरी पर निर्भर करता है आपका, जो है एकदम जो लोकल है, एकदम लोकल मीन्स विद इन 1 किलोमीटर नो चार्ज, ठीक है, 1 से लेके 3 किलोमीटर तक 200 चार्जेस हैं, और उसके बियॉन्ड आपका एक आता है 5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर, इसमें 500 रुपया है, और उसके बाद 700 चार्ज है, ठीक है। और ये सारे चार्ज हम लोग पेरेंट्स की एक हमारी कमेटी है उनसे डिस्कस करके ही फिक्स करते हैं सर। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो अभिभावक हैं, मान लीजिए अगल बगल के गाँव जी या दूर दराज के भी बहुत सारा प्राइवेट स्कूल भी खुल गया है जी जी, लेकिन अगर हम आपको पूछ लें कि आपके स्कूल में क्या क्वालिटी है, कि मान लीजिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ एडमिशन में करवा लें, क्या मान लीजिए इसको थोड़ा सा बोलना है? राइट, क्वेश्चन आपका बहुत ही वाइटल है। इसका आंसर तो चूँकि सर 1-2 मिनट में मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ की पॉइंट मैं कुछ की पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं अभिभावक के सामने भी रखना चाहूँगा। तो मैं इसको पूरी तरह से हिंदी में ही बोलता हूँ आपको, ताकि अभिभावक भी हमारे समझ सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है सर कि देखिए 3 चीज़ें मैं आपके सामने इसमें रखना चाहता हूँ। पहला ये कि आज का एजुकेशन एक गलत दिशा में जा रहा है। गलत दिशा में क्यों जा रहा है कि हम लोग बच्चों को एक नंबर लाने वाला मशीन बना रखे हैं। अधिकांश पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन दे दिए, 2-4 ट्यूशन दे दिए, बच्चे के नंबर आ गए तो उसको मिठाई खिला दिए, नहीं आए तो उसको डांट दिए।
तो इस चीज को दूर करना है कि नंबर बेस्ड जो एजुकेशन के पीछे हम लोग भाग रहे हैं वो ऐसा नहीं है, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के पीछे जाइए कि एजुकेशन सिर्फ नंबर लाना नहीं होता, परीक्षा में पास करना नहीं होता है। बच्चों के कैरियर कैसे अच्छे बनेंगे, उसके संस्कार कैसे अच्छे बनेंगे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टडी के प्रति कैसे उनमें रुझान आएगा। तो हम लोग का पहला प्रयास है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट, यानी पढ़ाई के प्रति उसमें खुद ही जागृति हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्यों पढ़ना है। हाँ, उसको हाँ दबाव नहीं पड़े, पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना पड़े। तो मेरा पहला लक्ष्य, हमारे विद्यालय का पहला जो टारगेट है कि हम बच्चों को इस तरह से नर्चर करते हैं, इस तरह से तैयार करते हैं कि 5-7 साल के बाद वो ऑटोमेटिक इस तरह के पर्सनालिटी बन जाते हैं कि उनको पढ़ाई के प्रति खुद एक प्यार सा हो जाता है, वो अच्छे से पढ़ते हैं, पेरेंट्स को चिंता नहीं करनी पड़ती। दूसरा चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि जब आप एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दियो, फी देते हैं हमारे यहाँ, तो फिर आपको ट्यूशन की क्या ज़रूरत है। जब हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होती है, 6 टीचर आपके बच्चों को 6 विषय पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चे जो हायर क्लास में आ गए, जो 5 साल से पढ़ रहे हैं, 7 साल से पढ़ रहे हैं, आप उनसे मिलेंगे, मैं आपको मिलवा सकता हूँ, वो बच्चे ट्यूशन्स नहीं पढ़ते, फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो दूसरा प्रयास हमारा ये है, ये जो एक साइकोलॉजी बैठा है लोगों के कि ट्यूशन के बिना पढ़ाई नहीं होगा, जो कि क्वालिटी वाला मिलता भी नहीं अपने गांव घर में, उससे पेरेंट्स को फ्री करें। जूनियर लेवल पे ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं, आपको तैयारी करवानी है, आप एनडीए की तैयारी करवाओ, आप एमबीए की तैयारी करवाओ बच्चों को, आप नेतरहाट की करवाओ, ओलंपियाड कराओ, दोनों ट्यूशन, इंग्लिश स्पोकन की कराओ, ट्यूशन दो। लेकिन जनरल क्लासेस के लिए जहां आप हमें फी दे रहे हो और 6-6 टीचर हमारे पढ़ाते हैं, तो मेरा पहला यूएसपी तो ये था कि बच्चों में सेल्फ डिपेंडेंसी है। दूसरा ये है कि बच्चे ट्यूशन्स के इस फोबिया से बाहर निकले, पेरेंट्स और ट्यूशन। तीसरा चीज़ सर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षा जिस तरह से महंगा हो गया है, जिस तरह से इसका खर्च बढ़ता जा रहा है, तो हमारे क्षेत्र में जिस एरिया में हम लोग रहते हैं सर, एक किसान हैं हम लोग, रूरल एरियाज में रहते हैं, बिहार, वैसे भी हम लोग थोड़ा सा इस मामले में इकोनॉमिकली पीछे हैं। तो क्या सिर्फ पैसे वाले बच्चे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे? तो उस चीज़ की कमी को, गैप को भरने के लिए कि जो एडुकेशन बच्चों को कोटा जाके मिलेगा, 5 लाख खर्चा करके मिलेगा, पटना और मुखर्जी नगर जाके मिलेगा, क्यों नहीं हम लोग पढ़े लिखे लोग जो समाज के हैं, अगर उनमें क्षमता है, हम लोग जितना कर सकते हैं उसमें योगदान दें और पेरेंट्स को कम खर्च में, मतलब जो जेन्युइन खर्च है उसमें एजुकेशन अवेलेबल करवाएं, ताकि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसको एक बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ताकि उसको ये फील नहीं हो कि मैं गांव में रह गया तो मुझे शहर वाली एजुकेशन नहीं मिली। तो मेरा तीसरा जो पॉइंट है कि गिविंग क्वालिटी एजुकेशन लाइक मेगा सिटीज एंड सिटीज इन रूरल एरियाज। कहने का मतलब है कि गांव के क्षेत्र में एक हाई लेवल की शिक्षा देना। हम लोग बच्चों को सर एक्सकर्सन पर ले जाते हैं। अभी देखिए संयोग से आप बैठे हैं, परसों हमारा एक एक्सकर्सन है, हम लोग तारामंडल लेके जा रहे हैं बच्चों को। हम लोग जो है प्लांटेशंस करवाते हैं, हम लोग कल्चरल प्रोग्राम्स करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, क्विज करवाते हैं, इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस करवाते हैं। ऑल दीज आर फॉर द मेकिंग चिल्ड्रेन सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ इम्प्रूव्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, यही सब सर है। और आपका जो है मान लीजिए और अच्छा है। एक लाइन, कल 15 अगस्त, यस सर, 15 अगस्त को आपके यहाँ कौन सा क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है? सर देखिए 15 अगस्त तो सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय पर्व है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है और एक बहुत ही आदरणीय पर्व है, क्योंकि बहुत महंगा हम लोग को मिला है ये। तो हमारे जो वीर सपूत हैं, जो उन्होंने इसके लिए अपना फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय पर्व है तो झंडा फहराते हैं। उसके बाद बच्चों के बीच कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसमें बच्चे अपने एक्स्ट्रा टैलेंट लाइक सिंगिंग, लाइक स्पीकिंग, छोटे से ड्रामा, डांस, कभी कभी जो है स्टेज शो और बच्चे के द्वारा स्पीच, ये सब पेरेंट्स के लिए रखते हैं, जो सब कुछ जो है एजुकेशनल होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम्स रहता है। फिलहाल कल जो है सो प्रोग्राम काफ़ी छोटा रखा गया है बिकॉज ऑफ रेनी सीजन्स। तो कल छोटा सा प्रोग्राम है, पेरेंट्स और गेस्ट को बुलाए हैं हम लोगों ने, वो लोग आएंगे, झंडोत्तोलन करेंगे, छोटा मोटा जो है फंक्शंस रहेगा और फिर सब बच्चे घर चले जाएंगे। और परसों इसी के उपलक्ष्य में, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले मेंशन किया कि हम लोग तारामंडल लेके जा रहे हैं बच्चों को, और ये सब सारी सेट। एक बार अपना नाम लें, मोबाइल नंबर। सर मेरा नाम हुआ SK झा, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल किड्स पब्लिक स्कूल, रहने वाला करहारा का हूँ लेकिन मधेपुर ही रहता हूँ। ठीक है, एंड स्कूल का मोबाइल नंबर है 9264114910।